हेलो एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। होप ये नया साल आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। हेल्थ वाइज भी ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए और आपने जितनी मेहनत की है वो रंग लाए और आपकी जॉब लग जाए। तो यही कामना करते हैं हम इस नए साल में और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू चेंज द विड्थ ऑफ अ कॉलम। डेटाबेस में किसी भी टेबल के कॉलम को की विड्थ को चेंज करना है तो कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज होता है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल्टर। डन। डेटाबेस में जब भी आपको क्या करना है, टेबल के साथ काम करना है, टेबल के कॉलम को डिलीट करना है या फिर उसमें कोई कॉलम ऐड करना है या फिर उसकी विड्थ चेंज करनी है, तो वहाँ पे क्या यूज होता है आपका ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल कौन से टाइप का लैंग्वेज है, ये डीडीएल, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ सी लैंग्वेज इज नॉट फाउंड इन जावा। तो इसमें से कौन सा एक सी का फीचर है जो जावा में नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पॉइंटर्स। पॉइंटर्स आपके सी लैंग्वेज में होते हैं, जावा में ये नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, डैश डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट हम किस डेटा स्ट्रक्चर में होता है, तो ये होता है जी आपका किसमें, स्टैक में। ठीक है। स्टैक ऑफ प्लेट्स होते हैं ना, जैसे आपके पास जब आप प्लेट्स रखते हो तो आपने, जब आप टेबल पे कोई प्लेट रखते हो तो आपने सबसे नीचे वाला प्लेट जो है वो सबसे पहले रखा होता है ना। लेकिन यूज़ कौन सा होता है, जो सबसे ऊपर आपने रखा होता है, जो सबसे लास्ट में आपने रखा होता है वो सबसे पहले यूज़ होगा। सो दैट इज लास्ट इन, जो लास्ट आया था वो पहले आउट होगा इस टैग से। ठीक है। और सेकंड होता है आपके पास फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो होता है आपके पास क्यू में। जो बेसिकली लगती है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल टिकट काउंटर पे जो लाइन लगती है उसको हम बोलते हैं क्यू। तो जो पहला पर्सन यहाँ पे खड़ा था उसको पहले टिकट मिलेगी और वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो फर्स्ट इन, जो पहला आया था वो पहले निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन होल्ड एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल। तो इसमें से कौन सा एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पॉइंटर। पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल का क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन जावा। तो इसमें से कौन सा एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है जावा का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है जावा का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा इसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, तो ये है जी आपके पास ऑप्शन ए, दैट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML डॉक्यूमेंट। तो इसमें से कौन सा एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो HTML में यूज होता है, इसका ऑप्शन सी है आपके पास, दैट इज जावास्क्रिप्ट। बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट को HTML में इंक्लूड करना है तो कौन सा टैग लगता है आपके पास, स्क्रिप्ट टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द डैश डेटा टाइप इन SQL बेस्ड RDBMS कैन होल्ड कैरेक्टर डेटा ऑफ वेरिएबल लेंथ। ठीक है। तो इसमें से कौन सा एक SQL डेटा टाइप है जो होल्ड कर सकते हैं कैरेक्टर डेटा ऑफ वेरिएबल लेंथ, तो यहाँ पर जो है वो डेटा टाइप है वो है बी, वैरचर। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सी ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसमें से कौन से सी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। इसको क्या कहा जाता है, कंडीशनल ऑपरेटर। और जो आपके पास ये प्लस प्लस है इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट। प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस होता है तो उसको हम कहते हैं डिक्रीमेंट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शैल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ अ सी प्रोग्राम। तो जहाँ पे %x होता है ना, वो किसको डिनोट करता है, हेक्साडेसिमल को। तो 200 का क्या हो जाएगा आपका डी। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। जो भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर पे स्टोर करते हो वो बाइनरी फॉर्म में होता है, और बाइनरी क्या है आपके पास, एक डिजिटल डेटा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पहला प्रोग्रामर कौन थी, ये पढ़ा होगा एडा लवलेस। ठीक है। तो एडा लवलेस ही पहली प्रोग्रामर थी, लेकिन उनका जो पूरा नाम था ना वो था अगस्ता एडा बायरन। ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज अगस्ता एडा बायरन। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इसमें से कौन सा एक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज है आपके पास, तो ये है जी आपके पास डी, SQL। ठीक है। SQL कौन सी जनरेशन में आया था आपके पास, फोर्थ जनरेशन में। सी कौन सी जनरेशन का जनरेशन लैंग्वेज है आपके पास, ये है जी आपका थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ। जो भी कंप्यूटर क्या करता है, रिजल्ट जनरेट करता है, उसको कन्वर्ट करना ताकि उसको ह्यूमन रीड कर सके, वो किसका काम है, वो काम है आपके पास आउटपुट इंटरफेस का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट है आपके पास द कंपैरिजन ऑफ डेटा इनसाइड द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज रेफर टू एज। जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में कंपैरिजन ऑफ डेटा होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, नाम से क्या है, ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके अंदर जो काम होते हैं ना उसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट है आपके पास द रजिस्टर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द लोकेशन टू और फ्रॉम विच डेटा आर टू बी ट्रांसफर्ड इज नोन एज। ऐसा रजिस्टर जो होल्ड करता है आपके पास उस लोकेशन का एड्रेस जहाँ से डेटा जाना होता है या फिर जहाँ पे डेटा आना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो कौन सा रजिस्टर है आपके पास? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? माइक्रो कोड। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज माइक्रो कोड। नेक्स्ट है आपके पास द OCR स्टैंड्स फॉर। OCR की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास यहाँ पर? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी हो सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द प्रिंटर्स यूज्ड इन कंजंक्शन विद कंप्यूटर यूज ड्राई इंक पाउडर। तो कौन से प्रिंटर में आपके पास ड्राई इंक पाउडर यूज होता है, बेसिकली ये क्वेश्चन है आपके पास। तो ड्राई इंक पाउडर किसके में यूज होता है आपके पास? ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर में। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ पोर्ट। तो AGP, सीरियल एंड पैरेलल, ये सारे पोर्ट्स हैं आपके पास, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। AGP की फुल फॉर्म होती है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अ गीगाबाइट इज इक्वल टू, एक गीगाबाइट किसके इक्वल होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, दैट इज 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द परफॉर्मेंस ऑफ रैम इज अफेक्टेड बाय। जो आपका रैम का परफॉर्मेंस होता है वो अफेक्ट होता है आपके पास एक्सेस स्पीड और डेटा ट्रांसफर यूनिट, बोथ A एंड B से। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। तो कौन सा जो आपके पास मेमोरी है वो एज ए सेकेंडरी स्टोरेज यूज नहीं होता है? तो ये है आपके पास सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये एज ए सेकेंडरी स्टोरेज यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है आपके पास विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन CD-ROM। तो CD-ROM में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है आपके पास? ऑप्शन बी ऑप्टिकल, ये भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। CD-ROM की फुल फॉर्म क्या है आपके पास? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपके पास विच नंबर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड एज ए शॉर्टकट नोटेशन फॉर ग्रुप्स ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स। तो ग्रुप्स ऑफ 4 बाइनरी डिजिट को हम क्या कहते हैं? हेक्साडेसिमल। और ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी डिजिट्स को हम क्या कहते हैं? ऑक्टल। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इंक्लूड। तो फ्लोटिंग पॉइंट में आपके पास डेसिमल पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट्स भी इंक्लूड होते हैं और इंटीजर वैल्यूज भी इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे BCD कोड इज। तो BCD की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज अ बाइनरी कोड। नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। तो ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या काम करना है वो क्या होता है आपके पास? प्रोग्राम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट टाइप ऑफ यूटिलिटी यूज टू अपडेट ऑल डिवाइस ड्राइवर एट वन टाइम। तो कौन सा यूटिलिटी यूज होता है अगर आपको क्या करना है? सारे डिवाइस ड्राइवर्स को एक साथ क्या करना है? अपडेट करना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, विंडोज अपडेट। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है आपके पास? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस होते हैं ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, पेंट हो गया, वो सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है आपके पास? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कैटेगराइज एज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्या क्या कैटेगरीज दे सकते हैं? वो मशीन लैंग्वेज भी होता है, असेंबली लैंग्वेज भी होता है और हाई लेवल लैंग्वेज भी होता है। तो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज अ लिमिटेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो कौन सा एक हाई लेवल लैंग्वेज का क्या है? लिमिटेशन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लोअर एफिशिएंसी। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे फोर्टेन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय। ये हमने पढ़ा है जब हमने प्रॉपर लैंग्वेजेस एंड उनके डेवलपर्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जॉन W बैकस एंड अदर्स। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। तो इसमें से कौन सा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? विजुअल बेसिक्स भी होता है और जावा भी होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ B एंड C। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर चेक द सिंटैटिक एरर इन प्रोग्राम। तो कौन सा सॉफ्टवेयर चेक करता है आपका सिंटैटिक एरर प्रोग्राम में? तो ऑप्शन
ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। कंपाइलर भी चेक करता है और इंटरप्रेटर भी चेक करता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही टाइम पे उठाता है चेक करने के लिए, और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द फाइल इनटू द मेमोरी। तो इसमें से कौन सा लोडर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अगर आपको क्या करना है, फाइल को लोड करना है कहाँ पे, मेमोरी पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एब्सोल्यूट लोडर। नेक्स्ट है आपके पास, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज, जो आपके क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर सर्व एज अ सॉफ्टवेयर बिटवीन द यूजर एंड द, जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में काम करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज यूजर एंड हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, अ कंप्यूटर जो है बूट नहीं कर सकता है अगर उसमें क्या नहीं है, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द मैनर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से कौन कंट्रोल करता है क्या कि किस मैनर में आपके पास इंटरेक्शन हो रहा है, किसके बीच में, यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। तो ये होता है जी आपका ऑप्शन ए, यूजर इंटरफेस। डन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।